गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हानतिंग जो रेडी हो जाता और जेशिंग को बुला रहा होता है कि स्वीटहार्ट तुम भी रेडी हो गई हो। वो आकर दिखाने लगते है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वह कहता है कि प्यारी लग रही हो, आज कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो से कहते हैं कि वो मैं भी नहीं बताऊंगी। और घर से बाहर जाने पर भी कहती है कि आज कार भी मैं ड्राइव करूंगी और तुमने अपनी आंखें भी बंद रखनी है, तुम्हें नहीं पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें कहाँ पर लेकर जा रही हूँ। मुझसे कहते हैं कि ठीक है। और जाते जाते जेशिंग लिली और शाओमेंग को भी ग्रुप में मैसेज कर देती है कि मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी, हानतिंग के साथ बाहर जा रही हूँ। और लिली भी अपना रेडी हो रही होती है। जैसे ही डोर पर बेल होती है तो डोर ओपन करने के लिए जाते आगे से शव होता है। मुझसे बोल देती है कि मैं बर्थडे पर जा रही हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर मुझसे कहता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया बल्कि बेबे ने मुझे भेजा है। ये कहकर उसकी वीडियो भी दिखा देता है जो उसे अपने साथ पपेट शो में जाने के लिए इन्वाइट कर रही होती है कि वहाँ पर बच्चों के माँ बाप उनके साथ आते हैं। तो मैं डैड के साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए कि आप भी आ सकती हैं। ये देखते साथ ही लिली शाओ को अपने घर के अंदर बुला लेती है और साथ में वो भी ग्रुप में मैसेज करके बता देती है कि आज मैं नहीं आने वाली, तो आप लोग अपना एंजॉय करना, मुझे एक काम आ गया है। और जेशिंग जो कार ड्राइव करके उसे लेकर जा रही होती है और हानतिंग ने अपनी आंखें जेशिंग के कहने पर बंद की हुई थी। वो उसे देखकर पूछने लगती है कि कहीं सो तो नहीं गए हो। तो वह कहता है कि नहीं। उसे कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें कहीं पर भी लेकर जा सकती। तो वह कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। ये बात सुनकर जेशिंग उसे एक गेम का बताने लगते है जिसमें ब्लाइंड करके उसे भी लेकर जाया जा रहा था। पर मुझे उन रास्तों की इतनी पहचान थी कि पता था कि वो कहाँ पर लेकर जाने, पर आगे जाने से मेरा दिल कह रहा था कि मैं ना ही जाऊँ। और अपनी कंपनी को लेकर भी बात कर रही होती है कि मैंने जब कंपनी स्टार्ट की तो जैसा तुम कहते थे मैं वैसा कंपनी के बारे में करती कि जिस तरह मैंने ब्लाइंड फोल्ड ही किया हो। यही बातें करते करते जेशिंग हानतिंग को अपने साथ एक्वेरियम में ले आती है जहाँ पर उसे हाथ पकड़कर लेकर जा रही होती है और उसी टॉय शॉप के सामने से भी गुजरते और उसी सेम स्पॉट पर आ जाती जहाँ पर हानतिंग की अपने मॉम डैड के साथ पिक होती है। वहाँ पर लेकर आने के बाद हानतिंग को आंखें खोलने को बोलते, वो भी एक्वेरियम को देखने लगता है और जेशिंग उसको अपने साइड की पिक दिखाती है जिसमें हानतिंग के डैड भी पीछे होते हैं, पर हानतिंग ने अभी उन्हें नहीं देखा था। तो कहने लगते हैं कि क्या है। तो वह कहती है कि पीछे देखो कौन है। तो वो जूम करके जब देखने लगता है तो हानतिंग को पता लग जाता है कि ये तो वो और उसके मॉम डैड है। तो जेशिंग उसे बताती है कि जो तुम्हारे पास टॉय आया था वो मैंने ही दिया था, वो मेरी तरफ से तुम्हें प्रेजेंट था। तो बताने लगता है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि एक छोटी सी लड़की ने तुम्हारे लिए प्रेजेंट दिया है, मुझे नहीं पता था कि वो छोटी लड़की तुम हो। ये कहते हुए मोबाइल नीचे करता और जेशिंग को देखने लगता है। जेशिंग कहती है कि देखो हम बचपन में भी मिले थे, हम दोनों का मिलना लिखा हुआ था, इसलिए तुम्हारे मॉम डैड के जाने के बाद मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, हम दोनों साथ में हमेशा तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट किया करेंगे। ये बात सुनकर हानतिंग उसे हक कर लेता है तो वो भी हानतिंग को हक कर लेती है। अब दोनों सेम ही टॉय शॉप से जाकर वही सेम टॉय दोनों एक एक लेते हैं। फिर जेशिंग कहती है कि चलो अब हमें चलना चाहिए, वो लोग हमारा वेट करे होंगे। तो हानतिंग उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाना चाहता। तो वह कहती है कि उन लोगों का क्या। तो कहता है कि उन्हें मैंने मैसेज कर दिया है कि सारा खाना मेरी तरफ से होगा और फन करना। ये कहकर जेशिंग को लेकर जाने लगा। तो इधर शाओमेंग और लू, जिन दोनों ने साथ में हानतिंग की बर्थडे के लिए डेकोर किया था, दोनों इतना ज्यादा थक कर जैसे ही बैठते हैं तो वैसे ही लोगों को हानतिंग का मैसेज आता है, जिस मैसेज को देखने के बाद वो इतना गुस्सा होता कहने लगता है कि हम फन कैसे कर सकते हैं जबकि बर्थडे बॉय यहाँ पर नहीं है। तो शाओमेंग भी कहने लगती है कि लिली तक तो ठीक था, पर ये हानतिंग और जेशिंग को क्या जरूरत थी कि आज नहीं आए, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। उसकी बात सुनते हुए लू हानतिंग की डेकोर की तरफ देख रहा होता, कहने लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ बचा हुआ है। ये कहने के बाद आगे से ड्रिंक उठाने लगता और फिर नाटक करने लगता है कि उसकी कमर में बलून्स वगैरह लगा लगा कर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो वो कहती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, जाकर बाहर से मेरे लिए मेडिसिन ले आओ, वहाँ पर पड़ी होगी, किचन भी देख लेना। ये सुनते साथ ही शाओमेंग उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही ये भी जल्दी से सब लिखा हुआ उतारने लगता है और जैसे ही शाओमेंग वापस आती है वो उसे आकर कहने लगती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारे पास से मेडिसिन नहीं मिली। तो लोग कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए सामने की तरफ इशारा करता है कि ये तो देखो। अब शाओमेंग जैसे देखती है तो वो कुछ भी नहीं बोलती, बस आगे जाती है। लो भी उसके पास आगे जाता और वो पूछती है कि ये क्या है। तो वह कहता है कि मैंने इस बार का नेम भी तुम्हारे नेम से रखा है, सो स्वीट। इस बार का नेम ऐसे नहीं है बल्कि लेमन से ही रखा है। इस तरह की बातें करते हुए अपना लव कन्फेस कर ही रहा होता है। जैसे उसके हाथों को पकड़ने लगता है तो वो फौरन से इसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहने लगती है कि इसके आगे की बात मत बोलना, अगर तुम मेरी क्लोज रहना चाहते हो तो हम सिस्टर बनकर भी तो रह सकते हैं ना। तो भी कहती है कि नहीं, मतलब ब्रदर सिस्टर बनकर भी तो रह सकते हैं ना। तो ये हमें डील हो गई कि हम ब्रदर सिस्टर हैं। ये कहते हुए वहाँ से भाग जाती और लो को तो बात पूरी करने का मौका भी नहीं देती। लो तो सर पकड़ कर बैठ जाता है कि इसमें उसने ऐसा क्या देख लिया था जो ऐसा बोल के चली गई। तभी नीचे पड़े हुए अल्फाबेट्स को देखता है जिसमें ब्रो लिखा होता है। ये देखते उसे गुस्सा आता और उसे जल्दी से पाँव मारकर दूर कर देता है। और इधर हानतिंग जो जेशिंग को अपने साथ उसी शॉप में ले आया था जहाँ पर वो हमेशा आकर खाया करता था। तो वो कहती है कि ये तो छोटी सी शॉप है। तो वह कहता है कि ये मेरी फेवरेट शॉप है और वहाँ की चिली की भी स्मेल करवाने लगता है कि ऑर्लैंड ने इसका विनेगर खुद बनाया है, इसलिए इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इतने टाइम में उनका खाना भी आ जाता और जेशिंग जैसे टेस्ट करती है तो कहने लगती है कि इसका टेस्ट जाना पहचाना लग रहा है। तो उसे याद आ जाता है कि पहले जब हानतिंग उसके लिए खाना लेकर आया था तब भी यहीं से ला कर दिया था। और फिर उसे याद आता है कि वो तो चिली डालना भूल ही गई। तो हानतिंग उसके लिए एक स्पून डालते तो वह कहती है कि और, तो एक और स्पून डालते तो वह कहती है कि और, तो वो तीसरा स्पून भी चिली का डाल देता और काफी शौक होता है कि इतनी ज्यादा चिली खाती है। और हानतिंग उसे बताने लगता
कहता है कि जब मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी तो मेरा घर जाने को दिल नहीं करता था, इसलिए एक दिन मैंने स्कूल से ड्राइवर को धोखा दिया और ऐसे ही चलता गया और शॉप तक आ गया। मुझे डायरेक्शन का बिल्कुल भी पता नहीं था और यहाँ तक आते आते मुझे भूख लग गई थी, इसलिए ऑनर ने मुझे ये खाना दिया, जिसके बाद तो ये खाना मेरा फेवरेट हो गया था। तो जिशिंग कहती है कि मैं अगर उदास होती हूँ या मेरे दिल में कोई बात होती है तो मैं दूसरों को भी बताती हूँ और जब उस चीज से मुझे खुशी मिलती है तो वो सबके साथ सेलिब्रेट करती हूँ, इससे खुशी डबल हो जाती है। तो तुम्हें भी बातें अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए बल्कि बता देनी चाहिए। अब मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तो मुझे अपनी सारी बातें बता सकते हो, इस तरह तुम्हारी खुशी भी डबल हो जाएगी। और ऐसी बातें करते हुए दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। और लिली दिखाई जाती है जो शॉ के घर पर होती है, तो कहती है कि अब मैं चलती हूँ, पर शॉ से कहता है कि थैंक्स, आज तुम बेबी की वजह से आ गई, बेबी तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसको थैंक्स कह रहा होता है। पर लिली कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं आई बल्कि उसकी वजह से आई, तो तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। उसे कह लगता है कि हाँ मैं गलत हूँ, पर प्लीज मुझे इस तरह बुलाना मत छोड़ो। और लिली को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको अपने मोबाइल का पासवर्ड भी बता देता है और कहता है कि खोल कर देख सकती हो कि तुम मेरे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में हो। लिली ये बात सुनकर कह लगती है कि तुम काफी एक्सपीरियंस वाले हो, तुम्हें पता है कि लड़की को कंफर्ट कैसे किया जाता है। तो वह कहता है कि नहीं, ये मैंने दिल से बात बोली है तभी तो तुम्हें ये बात फील हुई है। ये कहते हुए लिली को किस करने लगता है, पर लिली उससे दूर होकर कहती है कि ये अब तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ये कहते हुए चली गई थी और जिशिंग दिखाई जाती है जो बेड पर एक एक करके सभी कार्ड्स रख रही होती। हांतिंग आकर पूछता है कि ये क्या है, तो अपने पास बुलाकर बिठाकर बताते हैं कि ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है। वो एक एक कार्ड को देखने लगता है जिसमें कोई माफी वाला कार्ड होता है, कोई पिज्जे वाला कार्ड होता है। अब पिज्जे वाले कार्ड को देखकर उसके बारे में पूछने लगता है कि ये क्या है। इसका मतलब ये कि तुम्हारी पसंद का पिज्जा आया करेगा जब तुम ये कार्ड यूज किया करोगी। इसी तरह के बाकी सब कार्ड्स भी होते हैं। तो वो उसे कह लगता है कि ये कार्ड तो तुम्हारे फायदे के मुताबिक है। तो वह कहती है कि अगर इस चीज में मेरा फायदा तो तुम्हारा भी तो फायदा होगा ना। तो वह कहता है कि हाँ बात तो तुमने ठीक ही है, और सभी कार्ड्स को पकड़कर अलमारी की तरफ ले जाता। तो वो उसे पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं इन कार्ड्स को रख रहा हूँ, वो भी अपने सेफ लॉकर में। तो कहती है कि यहाँ इस लॉकर में क्या होता है। तो वह कहता है कि इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जहाँ पर आप कार्ड भी रखे जाएंगे। तो वह कहती है कि कार्ड रखने के लिए थोड़ी ना है, ये तो यूज करने के लिए, तो तुम्हें अभी भी कोई कार्ड यूज करना चाहिए। तो हांतिंग कहता है कि हाँ बोल तो तुम ठीक रही हो। ये कहकर वापस से अपने कार्ड ले आया था। तो जिशिंग पूछती है कि अब तुम कौन से वाला कार्ड यूज करना चाहते हो। तो बोल देता है कि बॉयफ्रेंड वाला कार्ड। ये कहते हुए उसे बेड पर लिटा लेता और इनका रोमांस स्टार्ट होने लगता है। इसीलिए कैट को रूम से बाहर निकाल देता उसका टॉय बाई फेंक कर और कहता है कि तुम बाहर ही रहो। और शाम में दिखाई जाती जो घर पर आने के बाद भी लोग की बातों को सोच रही होती है और उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, जबकि इधर लो भी शामिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। और नेक्स्ट डे जिशिंग जब कंपनी आती है तो वो लिली से पूछने लगती है कि क्या तुम वे की वेडिंग पर जाओगी। तो वह कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी, क्यों तुम नहीं जा रही हो। तुम्हें अगर बुरा लग रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो वह कहती है कि नहीं मैं भी जा रही हूँ। तो वो उससे पूछती है कि क्या हांतिंग के साथ जा रही हो। तो वह कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स। ये कहकर लिफ्ट की तरफ आगे जाने लगती है और लिली भी शाओ को मैसेज करती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड की वेडिंग पर मेरे साथ चलोगे। तो वो भी जाने के लिए हाँ कर देता है कि हाँ मैं क्यों नहीं जाऊंगा, तुम बताओ तुम किस तरह की ड्रेसिंग कर रही हो। तो वह कहती है कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, पर क्यों। तो कह लगता है कि हम ट्रेनिंग करके जाएंगे ना, सेम ड्रेसिंग। उसकी इन बातों को पढ़ते हुए लिली काफी स्माइल कर रही होती है। उसकी स्माइल को देखते हुए जिशिंग कह लगती है कि अपनी एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करो। तो वो भी किसी तरह अपनी स्माइल को लेकर जा रही होती है, पर स्माइल उसकी जा ही नहीं रही होती। ये देखकर तो जिशिंग भी हंसने लगती है और उसको अपने साथ ही लिफ्ट में ले जाती है। अब शिंगचैंग कंपनी में जिशिंग को लेकर कोई बात चल रही होती है। तो जिशिंग को लिली आकर पूछते है कि जिशिंग किस तरह की नहीं है। वो तो उसे बताने से ही इनकार कर देते और जल्दी से काम का बहाना लगाकर जाने लगते हैं और कोई भी इनकी तरफ नहीं देख रहा होता। अब जिशिंग तो अपने ऑफिस में चली जाती और लिली उसी शेंग के पास आती है और आकर पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बता देता है कि वे ने जाने के बाद सब लोगों को मैसेज किया है कि जिस तरह उसे निकाला गया इसी तरह आप लोगों को भी निकाला जाएगा। ये सुनकर लिली परेशान हो जाती है, कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वह कहता है कि मुझे तो पता है कि मिस जिशिंग ऐसी नहीं है, पर उन लोगों का क्या, उनके माइंड में तो ये बात आ रही है ना कि मिस जिशिंग ने ऐसा किया होगा। तो लिली कहती है कि तुम अपनी साइड उनको लाने की ट्राई करो ना। ये कहकर जिशिंग के पास आ जाती है और उसको आकर बता देती है कि असल में भाई क्या बात चल रही है। इतने टाइम में जीजाओ आकर बताता है कि उसने एक पोस्ट भी की है। तो जिशिंग भी जल्दी से पोस्ट देखती और उसको काफी गुस्सा आता है, इसलिए उसकी पोस्ट की रिप्लाई भी करने लगती है, पर करते करते रुक जाती है। उसको वे के साथ गुजारा वो टाइम याद आ रहा होता है जब वे उसके साथ बहुत ही अच्छी थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इन्हीं बातों को सोचकर वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती। और यही पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।